जल तत्व या फिर जम्मूकेश्वर लिंग से जाना जाता है। तीसरा रुद्रा अवतार है गिरीश। जब माता पार्वती ने गिरिराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया, इस समय महादेव भी हिमालय के इस प्रांत में तपस्या हेतु पढ़ा रहे थे और इसीलिए उन्हें हिमालय का कैलाश पर्वत अति प्रिय है। और कैलाश पर्वत के रहस्यों को तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो हमने इस पर भी एक वीडियो बनाई है जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में के तट पर स्थित है। और इस मूर्ति को कलहटेश्वरी वायलिन कहा जाता है और कहा जाता है कि वाराणसी की खतरा यह भी भगवान शिवा करने वालों के कान में तारक मंत्र सुना के उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। पांचवा रुद्रा अवतार है ब्राग, जिसे भयनाशक कहा गया है और ये संचार को दुख और भय से मुक्त करते हैं। समुद्र मंथन से निकाला हल नाम का विश्व भगवान वाग ने ही धारण किया था। भगवान की आदि भौतिक आकाश मूर्ति आकाश लिंग रूप में चिदम्बरम में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। चाटे रुद्रा अवतार है सदाशिव। सदाशिव ही परमेश्वर निराकार रुद्रा अनंत परब्रह्म है। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा धारण करते हैं और उनके 5 मुख्य प्रत्येक में 3 नेत्र है और उनकी 10 पूजा है। और सनातन धर्म में सदा शिवा भी ईश्वर है। एक की शिवा ने ही सर्वप्रथम अपनी हुंकार से, जिसे ओंकार कहा जाता है, उससे आदिशक्ति की उत्पत्ति की। सदाशिव पर भी हमने एक वीडियो बनाई है जिसे अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना। भगवान शिवा के 2 नेत्रहीन सूर्य और चंद्र है, इसीलिए भगवान सूर्य का मंदिर ही भगवान सदा शिवा की सूर्य मूर्ति का परिचारक है। सप्तम रुद्रा अवतार है शिवा माँ गायत्री, जिनका प्रतिपादन करती है और ओंकार ही जिनका भवन है वही शिवा है। शिवा का अर्थ है शाश्वत आनंद, जटाधारी और चिता भस्मोकरलेपन करने वाले। जो बेल की सवारी करते हैं वही शिवा है। भगवान शिवा की चंद्रमुखी गुजरात के सोमनाथ में स्थित है। 8वां रुद्रा अवतार हर है, जिन्हें सर्प भूषण कहा गया है, जिसका अर्थ है मंगल अमल। सब कुछ ईश्वर में ही है, कल के लिए कोई अपना नहीं और कल का ही प्रतीक है। सर्व तम गण का भी प्रतीक है। तमोगुण के आश्रय से ही भगवान शिवा जगत का शहर करते हैं। वे अपनी शरण में आने वाले भक्तों को तीनों गण यानी भौतिक देवी और देवी तपो से मुक्त करते हैं। भगवान हर की मूर्ति नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ से प्रसिद्ध है। 9वां रुद्रा अवतार है सर्वो, जिसका अर्थ सर्वव्यापी सर्वात्मा त्रिलोक के अधिपति त्रिपुरा का शहर करने भगवान हर सर्वदेवमयी रथ पर स्वर होकर गए थे, इसीलिए इन्हें सर्व रुद्रा कहा जाता है। इस रात में 4 वेद ही अश्व है। भगवान ब्रह्मा उसे रथ के सारथी है, जिसका एक पहिया सूर्य और दूसरा चंद्र है। 10वां रुद्रा अवतार है कपाली, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले तथा क्रोधित मुख वाले कपाली ही है, जिन्होंने एक बार ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए उनका 5वां सर काट दिया था और इसीलिए ब्रह्मा के कल को धारण करने वाले रुद्रा को कपाली कहा गया है। उन्होंने ही अपनी जाता से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट किया, जिन्होंने प्रजापति दक्ष का सर काट दिया था। 11वां रुद्रा अवतार है भाव, संपूर्ण सृष्टि के कण कण में जो व्याप्त है और रुद्रा का एक 11 स्वरूप जगत गुरु के रूप में वंदनीय है। इन्होंने ही वेदांत और योग का उद्देश्य देखकर आत्मा कल्याण का मार्ग प्रतिष्ठित किया है। इनकी बिना ज्ञान विज्ञान विद्या योग और भक्ति के रहस्यों को समझना असंभव है। भगवान बौही अलग अलग कल्पन में संयोजक रामदेव तत्पुरुष अघोर और ईशान रूप में भगवान ब्रह्मा को आदि गुरु बनकर योग शास्त्र का उद्देश्य देते हैं। तो ये थी भगवान शिवा के 11 रुद्रा अवतार की कथा, जिन्हें केवल सुनने देते हैं। तो ये थी भगवान शिवा के 11 रुद्रा अवतार की कथा, जिन्हें केवल सुनने मंत्र से ही मनुष्य को पुण्य की प्रताप। जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव होती है और शिव कृपा बनी रहती है। तो अगर ये जय सिया राम, हर हर महादेव।